ट्रंप को आज सेंट्रल कमांड ब्रीफ करेगा। ब्रैड कूपर बताएंगे हमले की पूरी प्लानिंग के बारे में। एक्सियोस ने अमेरिकी अफसरों के हवाले से ये दावा किया है, शर्तें न मानने पर ईरान पर बड़ा हमला संभव है। ट्रंप को ये जो आज सेंट्रल कमांड की तरफ से ब्रीफिंग दी जाने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है अमेरिका। सेंटकॉम ट्रंप को बताएगा एक्शन प्लान पूरा। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की तैयारी है। सेना वॉर रूम में ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन देगी। ये खबरें आ रही हैं। तो देखिए, ईरान पर आखिरी प्रहार। अमेरिकी प्लान तो पूरी तरह से तैयार है। सेंटकॉम की प्लानिंग क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। कुछ डिटेल्स हमारे पास आई हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। ट्रंप को जो पूरा अमेरिका का मौजूदा वॉर एक्शन प्लान है, वो आज बताया जाएगा। ट्रंप को हमले की पूरी रूपरेखा के बारे में बताया जाएगा कि अब अगर ईरान में सेकेंड फेज की जंग स्टार्ट होती है, युद्ध 2.0 शुरू होता है, तो वो कैसे अंजाम दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की तैयारी होगी इस बार ईरान के। टारगेट पर ऑयल रिफाइनरीज और गैस प्लांट्स तो रहेंगे ही। तैयारी के संकेत देखिए कैसे मिल रहे हैं। सेना, नौसेना, मरीन्स, एयरमैन की तैनाती की गई। मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमानों की संख्या भी काफी बढ़ा दी है अमेरिका ने। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया है। ईरान के पास विमान और सैनिकों की तैनाती की गई है। अब बस इंतजार किस बात का है? ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का। ऑर्डर मिलते ही विनाशकारी हमला हो जाएगा। पूरी ताकत से ईरान पर अटैक मुमकिन है। आगे क्या होगा? ईरान भी जवाबी हमला करेगा। ईरान चुप बैठने वाला तो है नहीं। फिर महायुद्ध की शुरुआत होगी, इसके सीधे तौर पर आसार नजर आ रहे हैं। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग जी, क्या लगता है आपको, हॉर्मुज स्ट्रेट में जो कुछ हो रहा है वो तो हमारे सामने है, लेकिन अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं हुआ, यानी उसने अगर अमेरिका की शर्त नहीं मानी, तो आसार तो यही लग रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल समीर, आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। अगर मान ले ये जो शांति वार्ता चल रही है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होती है, तो फिर अमेरिका के पास क्या उपाय बचेगा। ट्रंप साहब को अपनी इज्जत बचानी है, अपना फेस सेविंग करना है। बातचीत कितने टाइम तक खींच सकते हैं? अगर ईरान अड़ा रहा तो अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए फिर ट्रंप साहब के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। और उन्हें चाहे लिमिटेड स्ट्राइक ही हो, किसी तरह का ऑफेंसिव उनको करना पड़ेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी अमेरिकन जनता को दिखाने के लिए कि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहा और मैंने कार्रवाई करी, अमेरिका के हित में कार्रवाई करी। तो अगर ये शांति वार्ता जो भी मध्यस्थता के द्वारा हो रही है, अगर नहीं होती है, तो फिर मुझे लगता है ट्रंप साहब के हाथ बन जाएंगे। अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूरन उन्हें कोई ना कोई लिमिटेड ऑफेंसिव करना ही पड़ेगा।